University of Southampton. The institution of Southampton is a public research university in Southampton, England. There are 7 campuses that make up the university. It was founded in 1862. The Times Higher Education University ranking is 124 and 77th by the QS World Ranking in both civil engineering and electrical and electronics engineering. The University of Southampton is ranked first United Kingdom university या UK University 2021 Guardian University Guide. The acceptance rate at this university is 77.7%. to 84% depends upon the merit and the year. इसकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है, अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स हैं, HSC के जो स्टूडेंट्स हैं, वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री. दे कैन चूज थ्रू द फाउंडेशन ईयर और 2 इयर्स डिग्री का प्रोग्राम ही रूट उन्होंने लेना होता है. डायरेक्ट एंट्री के लिए उनको एडमिशन नहीं मिलता. ए लेवल्स वाले एलिजिबल हैं. A स्टार AA से लेकर AAA होना बहुत जरूरी है आपके पास. अगर आप मिनिमम की बात करें तो AAB या ABB से लेकर मिनिमम BBB तक के स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी. IB आपके पास 34 होना चाहिए ओवरऑल विद 17 पॉइंट्स HL के साथ और 36 होना चाहिए विद 18 पॉइंट्स HL के साथ फॉर लॉ एंड मेडिसिन. हमेशा लॉ एंड मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई होती है. पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो आपके पास मिनिमम 60% होने चाहिए आपके बैचलर्स डिग्री में. 4 इयर्स ऑनर्स बैचलर्स की डिग्री है और इसके अलावा प्रोग्राम्स टू प्रोग्राम एंट्री रिक्वायरमेंट वेरी कर रही होती है. अगर यूके फर्स्ट डिग्री इक्विवेलेंट है तो 55 से 70 होना चाहिए या 55 से 65 के इन बिटवीन होना चाहिए एज पर यूके स्केल, देन यू आर एलिजिबल. अच्छा, अगर बात करें मेडिसिन की कोर्सेज की तो 15 अक्टूबर इसकी डेडलाइन है. अगर यूके से शुरू कर रहे हैं तो 26 जनवरी तक आपको सबमिट करना होता है. यूके की डेडलाइन 30 जून तक क्लोज हो जाती है फॉर मेडिसिन प्रोग्राम. इनकी रिक्वायरमेंट की बात करें, इनकी रिक्वायरमेंट में अगर आप बात करते हैं तो आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 with no less than 6.0 in each component होना बहुत जरूरी है. IELTS UKVI होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए. पोस्ट ग्रेजुएट भी IELTS UKVI 6.5 with no less than 6.5 in reading and writing. स्पीकिंग में अगर 6 है या लिसनिंग में 6 है then it's fine. TOEFL IBT की बात करें अंडर ग्रेजुएट के लिए 92 ओवरऑल विद आउट ऑफ 120 आपका होना चाहिए. मिनिमम 17 इन ईच कंपोनेंट. स्पीकिंग इन लोगों ने 18 रिक्वायर्ड किया है और या राइटिंग में भी सेम अगर आपके पास 18 हो तो बहुत अच्छा है. ट्यूशन फी की नजर डालते हैं, जो बिजनेस की डिग्री है वो 14,250 पाउंड्स में अवेलेबल है. इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट 14,250 में अवेलेबल है और साइंसेज भी सेम अमाउंट पे ऑफर करती है. इवन दो आर्ट्स एंड लॉ की भी जो ट्यूशन फीस या साइकोलॉजी की जो प्रोग्राम्स हैं तमाम की फीस सेम है. इवन नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग भी, तो आप देखेंगे दिस इज अ गुड थिंग इन दिस यूनिवर्सिटी. दे हैव द सेम ट्यूशन फीस फॉर द ऑल प्रोग्राम नो मैटर व्हाट यू वांट टू स्टडी. पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें, बिजनेस की डिग्री 15,900 पाउंड्स पर एनम में है. मास्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम जो बिजनेस की डिग्री है वो 14,550 में. इंजीनियरिंग की डिग्री 14,300 पाउंड्स. मास्टर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद प्लेसमेंट ईयर 14,550 पाउंड्स पर एनम में है. साइंसेज की डिग्री 14,550 में मिलती है. मास्टर ऑफ अप्लाइड AI डेटा साइंस 14,300 पाउंड्स पर एनम पर है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 14,550, डेटा साइंस 14,300 पाउंड्स, MBA 15,900 पाउंड. मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्लोबल मास्टर्स MBA दोनों की फीस जो है वो 16,100. लाइक सिंपल MBA कर लें या इन ग्लोबल कर लें, दोनों की फीस विल रिमेन द सेम. इसकी स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं. दे ऑफर अंडर ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप. इसका जो वैल्यू है वो अराउंड 3,000 पाउंड तक का है जो आपकी ट्यूशन फीस से माइनस हो जाता है. इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलरली एप्लीकेशन नहीं देनी जाती, ऑटो कंसिडर करनी जाता है. बट दे हैव द पर्टिकुलर फैकल्टीज इन विच यू कैन अप्लाई. लाइक आर्ट्स की फैकल्टी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हो, आप कह लेंगे इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स electrical program. As you can see, these are the faculties students are eligible at undergraduate level के वो scholarship apply कर सकते हैं. अगर आप इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोग्राम चूज किया तो you won't be eligible to avail this scholarship. इसमें ऑलमोस्ट तमाम ही प्रोग्राम्स कवर हो जाते हैं. सेकंड जो स्कॉलरशिप जी ऑफर करते हैं ये तो थी अंडर ग्रेजुएट के लिए. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो करते हैं दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप वुमेन स्टेम. तो पोस्ट ग्रेड में तमाम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्पेशली फॉर वुमेन स्टेम स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे ऑफर फॉर साउथ एशिया रीजन. साउथ एशिया रीजन के अंदर एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन जो कंट्रीज हैं वो आ रहे हैं. इसमें भी पर्टिकुलर एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं जो कि मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे. ये वो 4-5 प्रोग्राम हैं MSc के जिसमें डेटा साइंस या एक्चुअल साइंस या ऑपरेशनल रिसर्च की जो प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, स्पेशली वुमेन्स आर एलिजिबल टू अवेल दिस स्कॉलरशिप. और इसमें 12 महीने की ट्यूशन फी के साथ साथ
आपको 1133 पाउंड लाइक 1133 पाउंड पर एनम का आपको लिविंग स्टाइपेंड भी पे किया जाता है, जिसमें आपकी तमाम लिविंग कॉस्ट को कवर की जाती है। ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल एट माय वेबसाइट विजिट studyabroadupdates.com, जहां से आप तमाम क्राइटेरिया ले लेंगे कि डेडलाइन 31st ऑफ मार्च है, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू अवेल दिस स्कॉलरशिप।